आप इंस्पेक्टर? जीजू, वो दीदी। दीदी? ओह गॉड, सुमा। नो, नेवर, मैंने खून नहीं किया है। अरे 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 नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मेम साहब का खून इन्होंने ही किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ए रूपा, ये क्या कह रही तू? पागल हो गई है क्या? सर मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, मेरी दीदी से बहुत प्यार करते थे, और आप कह रहे हैं उन्होंने मेरी दीदी को मारा? नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। You shut up. तुम बोलो। साहब, वो मालकिन ना किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे अरे अरे, आप कितनी सुंदर लग रही हो दीदी। आखिर तुम इतने बड़े स्टार की पत्नी जो हो, तभी तो तुम पे लट्टू होके उन्होंने तुमसे शादी की। क्या पता चला तुम्हें? और नहीं तो क्या, मेरी बड़ी बहन होके भी तुम इतनी ब्यूटीफुल और यंग लग रही हो। वैसे भी जीजू बहुत बड़े आर्टिस्ट है ना, टेस्ट का तुम्हें पता ही है। सौम्या, तेरी दीदी और जीजा की तारीफ करने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे दीदी 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाय, हाउ आर यू? साहब जी, गरम गरम कॉफी लाई हूँ। साथिया, ये तूने क्या किया? ए रूपा, तुमसे कितनी बार कहा है, नीचे पल्लू करके जिस्म की नुमाइश करके उनके सामने मत जाना। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं। दीदी ऐसी बात नहीं है, वो साहब के लिए मैं कॉफी लेके। जैसे मुझे दीदी कहती हो, ऐसे तुम उन्हें भैया कह के क्यों नहीं बुलाती? अरे ये गलत है दीदी, अगर आप दीदी हैं तो वो भैया कैसे हो सकते हैं? वो तो मेरे जीजा जी है ना। हे भगवान, अंदर क्या काम है, देख जाकर देख। बड़ी आई जीजा जी वाली। ओजी, मैं रेडी हूँ। ओजी, पत्नी की आवाज आपको सुनाई नहीं देती और वो काम वाली बुलाती है तो तुरंत सुन लेते हो। ऐसी बात नहीं है, ये पेंटिंग पूरी करना बहुत जरूरी है। आज भी पेंटिंग करना जरूरी है क्या? मेरे फ्रेंड्स पार्टी अरेंज करके हमारा इंतजार कर रहे हैं। पार्टी में? किस लिए? दिस इज टू मच जी। आज आप ये कैसे कह सकते हैं? आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए क्या? ओह, आई एम सॉरी। पेंटिंग करते करते भूल ही गया था। इट्स ओके, जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी जाकर जल्दी वापस आएंगे। आई एम सॉरी सुमा, आई कांट कम। देखिए प्लीज चलिए, मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर हमारे लिए पार्टी अरेंज की है,
हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। प्लीज चलिए मेरे साथ। समझने की कोशिश करो सुमा, ये पेंटिंग बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, तुम आगे चलो, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगा। हाँ? आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ पता है? ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है, मैं अकेली नहीं जा सकती। देखो आप मेरे साथ चल रहे हैं बस। सुमा प्लीज ट्राई टू अब अंडरस्टैंड। मैं अंडरस्टैंड क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानती, आप चल रहे हैं बस। नो सॉरी, आई एम नॉट कमिंग, लीव मी अलोन, एक दिन के लिए। ये रोज का हो गया है। आपकी इस पेंटिंग की वजह से मुझे अकेला जाना पड़ता है, लेकिन आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आपको मेरे साथ पार्टी में आना ही पड़ेगा। ए सुमा, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये पेंटिंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, फोर्स मत करो प्लीज। क्या कहा? मेरी फीलिंग्स आपको बकवास लग रही हैं? आपकी ये जिंदा खूबसूरत पत्नी के होते हुए आप एक बेजान पेंटिंग के पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाइए। What nonsense are you talking? पेंटिंग एक बहुत ही अद्भुत कला है, पर ये तुम क्या जानोगी? ये मेरी तपस्या है, इसे इतना गिरा हुआ मत समझना। बस कीजिए, क्यों ना समझूं, मैं समझूंगी, और आपके इस घटिया काम को मैं बुरा भला भी कहूंगी। इस घटिया पेंटिंग की वजह से मेरा सुख चैन बर्बाद हो गया है। सुमा माइंड योर लैंग्वेज। नहीं, देखिए आज आपको एक फैसला करना होगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी ये पेंटिंग रहेंगी। सुमा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो, मेरे सपनों के साथ खिलवाड़ मत करो। और आप भी मेरी भावनाओं के साथ मत खेलिए। ये तेरा नाटक किसी और को दिखा। जा, हाँ, पता है मुझे, मेरी अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। एक दिन भी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं आपने प्यार से पूछा? सपना है ये सपना, और आपके सपने का क्या हाल कर दिया। बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरी पेंटिंग को हाथ लगाया तो जान से मार डालूंगा। जान से मारेंगे मुझे? मार दीजिए। इस पेंटिंग की वजह से ही आप मुझसे ऐसे पेश आ रहे हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए। पेंटिंग कहाँ पर थी तूने? तुझे जान से मार डालूंगा। मेरी मेहनत पर पानी फेंक दिया तूने, मेरे सपनों को उजाड़ दिया। ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। तूने मेरी तपस्या तोड़ दी। मेरे गला छोड़िए। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यही हुआ था सर, खून इन्होंने ही किया है। ये झूठ है सर, झूठ है, इसकी हर बात झूठ है। मेरे जीजाजी बहुत अच्छे इंसान है सर। ये मेरे जीजाजी पे डोर डालती थी, इस वजह से मेरी दीदी ने इसे कितनी बार डांटा। सर इसकी बात पे यकीन मत कीजिए, मुझे तो इसी पे शक हो रहा है। मेरी बहन से बदला लेने के लिए इसी ने मेरी दीदी का खून किया है। नहीं सर, ये गलत है सर। खून मैंने नहीं किया, खून इन्होंने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। दया करके तुझे काम पर रखा, तू मुझे ही खूनी बोल रही है? हाँ, मुझे ही खूनी बोल रही है तू? हाँ, मैंने ही खून किया, तेरा भी खून कर डालूंगा, तुझे मार डालूंगा तुझे। मुझे खूनी कहती है, मैंने अपनी बीवी का खून किया। ले चलो से। मुझे खूनी कहती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। आइए। वेलकम अविनाश। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर महेश। हेलो। प्लीज। यस। सो केस की फाइल रेडी है। हाँ, ये जो शख्स अमरनाथ वर्मा है एक लॉ ग्रेजुएट है एंड ऑल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट, लेकिन अब इस पर अपनी पत्नी के खून का इल्जाम है।
इसीलिए कह रहा था, इसीलिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। बस एक ही बुलेट, खेल खत्म। प्लीज मुझे मत मारिए, आप जैसा कहेंगे करूंगी। इधर आ, इधर आ। कपड़े मैं खुद ही ले लूंगा। हे भगवान। यहाँ से हिलना भी मत। कपड़े लेने के लिए भेजा तो फोन करने लगी। खुद इतने बन ठन कर रहती है और पति के कपड़े देखो भिखारी की तरह। एक भी ढंग के नहीं है। शुक्र है एक तो मिला। क्या क्या सोच रही है तू? मुझे यहां से कैसे भागना है, यही ना? या पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेगी? बोल बोल। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। छी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे सामने कपड़े बदल रहे हैं। रूम में जाकर बदलिए। मैं रूम में गया तो तुम? मैं यहीं खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ नीचे बैठो, बैठो। प्लीज मेरे पति। ये कोई नकली गन नहीं है, रियल गन है। शूट कर डालूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई चालाकी मत दिखाना। पुलिस आगे लगता है, पुलिस आगे लगता है। मेरे बारे में कुछ बताया ना तो ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ओके, जाओ 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 जाओ, कुछ मत बताना, जाओ जाओ। अंकल आप संभल कर रहे ना। और हाँ, दरवाजा बंद रखना। अंकल। सॉरी बेटा, भूल गया। तुम्हारा लैंडलाइन नंबर फीड करना। ओके, थैंक यू। अंकल कॉफी पी के जाइए ना। नो थैंक्स, चलता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे अंकल चले गए ना? हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ आकर इतना वक्त हो गया, तुमने मुझे तो कॉफी नहीं पूछी और अपने अंकल के लिए? वो क्या है ना, वो अंकल, वो ऐसा करके मैं यहाँ हूँ ये बताने की कोशिश की थी तुमने, लेकिन मैं तुम्हें गोली मार दूंगा ये सोचकर डर गई थी ना? फिर आगे लगता है। चालाकी नहीं, मैं तो सोच लिया। आइए। और साधना, खाना खा लिया? हाँ, आपने? हाँ, खाना बनते ही हम लोग सबसे पहले खाना ही खा लेते हैं।
क्या काम था? कुछ नहीं, घर में दूध खत्म हो गया था, बच्चों को दूध देना था, सोचा तुम्हारे पास फ्रिज होता है इसलिए लेने के लिए चली आई। अच्छा आइए देती हूँ। ठीक है। वैसे साधना, तुम्हें पता है एक बात? सुना है किसी पागल ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। देखना वक्त कितना बिगड़ता जा रहा है, आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सुना है पुलिस के हाथों से भी बच निकला है, पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है, अभी तक नहीं मिला वो। ऐसी हालत में हमें सावधान रहना चाहिए। ये लीजिए दूध। और हाँ साधना, एक और बात पता है? एक बहुत बड़े घर में एक चोर घुस गया और अकेली औरत पे अत्याचार करके उसका खून भी कर दिया। खून कर दिया? हाँ। कहाँ हुआ ये? अरे डर गई क्या? परसों टीवी सीरियल में ऐसा हुआ था। हे भगवान, आप हमेशा बुरी खबर ही सुनाती हैं। चलिए। और भी कुछ कहना था मुझे। और भी कुछ चाहिए था क्या? याद भी नहीं आ रहा। हाँ, याद आया। जब मैं शादी करके ससुराल आई थी ना, तब वो सास बहू वाला नया सीरियल स्टार्ट हुआ था। मैं 7वें महीने की प्रेग्नेंट थी, तब भी वो सीरियल चल रहा था, अभी भी वो सीरियल चल रहा है। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा वाला फेवरेट सीरियल आने का समय हो गया है। चलो तुम मुझे दरवाजे तक छोड़ के आओ। चलो चलिए। कोई भी आए जाए या मैं उसे कहीं भी ले जाऊं, ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अपनी पत्नी को तो आपने मार दिया है, मुझे भी मार दीजिए। कम ऑन, किल मी। नालायक! मेरी पत्नी की याद मत दिला, मुझे मेरी पत्नी की याद मत दिला। ए पागल, मेरे पति ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। तू कौन होता है मुझ पर हाथ उठाने वाला? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, डॉक्टर अंकल को कुछ नहीं बताया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और आप है कि मुझ पर जबरदस्ती किए जा रहे हैं। पता है आप मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं। बेकार की बातें करके आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसीलिए मैंने आई एम सॉरी। जैसे आप टॉर्चर हो रही हैं, वैसे मैं भी बहुत टॉर्चर हुआ हूं। मुझे जैसे जेल में रहना पसंद नहीं है, वैसे यहां भी रहना पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? बस 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 बस।
आप बड़ी किस्मत वाली हैं। अच्छा पति मिला है, इतना बड़ा घर है। हाँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ ऐसा आप समझ रहे हैं। वैसे आपकी पत्नी कैसी थी? वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उस वक्त मुझे क्या हुआ था, मुझे क्या हो गया था, मुझे पता नहीं। जिसे मैं भगवान से बढ़कर मानता था, उस पेंटिंग को उसने पूरी तरह बिगाड़ दिया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया। मैंने जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया था। उस दिन गुस्से में अपनी पत्नी को पीटा और उसी टेंशन में मैं बाहर चला गया और जब वापस आकर देखा तो वो मर चुकी थी। संभालिए अपने आप को। खैर छोड़िए। कहाँ गई, कहाँ गई? लाश, लाश, इनकी लाश ऊपर है, ऊपर है। ये आपका वहम है। अपनी पत्नी को मारकर हर जगह आपको लाश नजर आ रही है। लगता है आप सच में पागल हो गए हैं। पागल? मैं पागल हूँ? वहाँ पर लाश है। तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। इस शराफत के पीछे तुम्हारा एक कातिल चेहरा है, मैंने सोचा भी नहीं था।
ने अपने पति को मारकर उसकी लाश को बेडरूम में जाओ जाओ देखो, मेरे बारे में बताया ना तो समझ लेना। जाओ जाओ देखो। लाश कह के क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ कहाँ है लाश? खुद ही आकर देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ। हटो। हाँ? यहीं पड़ी थी, यहीं पर। खुद तो पागल हो, मुझे भी पागल कर रहे हो। पागल पागल फिर से पागल कहा। तो क्या वो मैंने जो देखा वो मेरा वहम था? हाँ? मतलब बेहोशी में अपनी पत्नी की। नो नो, मैंने बेहोशी में अपने पत्नी को मार डाला। नहीं नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। मैं अब क्या करूँ? मैं अब क्या करूँ? ट्रेन चली जाएगी, चलता हूँ। हाँ, लगता है पुलिस आ गई। देखो 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 देखो। जाओ। रुको बेटा, मैं देखता हूं। हेलो, जगदीश जी मुंबई गए हैं क्या? कल ही बेंगलुरु गए थे। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? ओके सर, कह दूंगा। सर, ये आपके हॉस्पिटल के कपड़े हैं ना? हाँ सर, मैं यकीन से कह रहा हूं वो वर्मा इसी घर में छुपा है। आइए देखते हैं। रुकिए डॉक्टर, रुकिए, पीछे हटिए, हटिए। नो नो, पीछे 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 हटो, पीछे हटो। नहीं 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 तो शूट कर दूंगा। नो। ओह माय गॉड, रास्कल फिर से भाग गया। हेलो सर, मैं सौम्या बोल रही हूँ। सौम्या? हाँ देखा।
लाश, लाश डॉक्टर, इसके पति जगदीश की लाश। क्या? जगदीश की लाश? इम्पॉसिबल। डॉक्टर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस फोटो में जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी लाश थी, लेकिन अब वो लाश नहीं है। व्हाट? नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? पहले कहा कि वहां लाश देखी और अब कह रहे हैं लाश नहीं है। आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर अंकल, मेरी बात। ये ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, ये मैं बताती हूँ। हर जगह लाश दिखना ये इनका वहम है। हाँ, जब इन्होंने ऐसा कहा तब मुझे भी लगा था कि मेरा भ्रम है, लेकिन जब आपने फोन पर यह कहा कि जगदीश बेंगलोर आ चुके हैं, तब मुझे पता चला कि यह भ्रम नहीं है, यह सच्चाई है। जगदीश का खून हुआ है, यह कंफर्म है। जब तक जगदीश के खूनी का पता नहीं चल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला जाता तो इस खून का इल्जाम भी मेरे सिर पर होता। मिस्टर वर्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने सच में उनकी लाश देखी है तो कहाँ है लाश? लाश यहाँ है। मिसेस जगदीश, डेड बॉडी किसकी है, जरा पहचानिएगा। जगदीश! ए जी, जगदीश! ये क्या हो गया तुम्हें? जगदीश! डॉक्टर, यही लाश मैंने बेडरूम में देखी थी। हाँ। आपने मेरे पति की जान ली है। अरे पॉपी, हत्यारे, मेरा सुहाग उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, इसे मत छोड़िए सर, इसने मेरे पति की जान ली है। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं कह रही है, आप कह रहे हैं। सर, अगर आप इजाजत दे तो इस केस से जुड़ी कुछ सच्चाई बताना चाहूंगा। बताइए। सर, यह आदमी पागल है और हॉस्पिटल से भागा है, आपको पता ही है। यह आदमी जब पागल खाने से भाग गया तो हो सकता है रास्ते में जगदीश जी से टकराया हो। जगदीश जी ने इन्हें कहीं टीवी पर देखा होगा। पुलिस के हवाले करने की कोशिश में आई थिंक इसने उन्हें मार डाला। ऑफिसर, सर ये बोल रहे हैं। डॉक्टर, इनकी बातें सुनकर आपको क्या लगता है? सर, इंस्पेक्टर ने जो भी कहा ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मिस्टर वर्मा जब हॉस्पिटल से भागे तो वो डिप्रेशन में थे। ऐसे कंडीशन में वो किसी का भी खून कर सकते हैं। सर, इस व्यक्ति को इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार इसी घर में देखा, वो भी ऊपर बेडरूम में लाश के रूप में। कहाँ देखा? ऊपर बेडरूम में। बेडरूम में? कुछ भी याद नहीं आ रहा। सर, याद आ गया सर। ऊपर बेडरूम में लाश देखने के बाद मैं चिल्लाया और मिसेस जगदीश को बताने के लिए मैं नीचे आया। इतने में डोरबेल बजी। मैं भागकर इस बेडरूम में छुप गया। की होल से देख भी रहा था। यहाँ कोई व्यक्ति अंदर आया। मिसेस जगदीश और वो व्यक्ति दोनों बातें करते करते हर जगह सर्च करते हुए इस बेडरूम के पास गए और तब मिसेस जगदीश वहां दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मेरी किस्मत खराब चल रही है सर। उसी समय ट्रेन की आवाज में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। तब मुझे ऐसा लगा कि मिसेस जगदीश शायद मुझे बचाने के लिए उस दरवाजे के सामने खड़ी हो गई है, लेकिन नहीं सर, ये औरत ये अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे के सामने खड़ी हो गई थी। हाँ सर, ये खुद को बचाने के लिए खड़ी हुई थी। बताइए, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, बाद में हाँ, मिसेस जगदीश ने दरवाजा खोला। वो आदमी नहीं था, जा चुका था। मैं मिसेस जगदीश को लेकर ऊपर बेडरूम में गया, लेकिन लाश वहां नहीं थी। आपने लाश किस कमरे में देखी थी? सर, ऊपर वाले में, पहले बेडरूम में, पलंग के नीचे। आई सी। नो, आप सब यहीं रहिए।
मिस्टर वर्मा, हाँ। कोई आदमी घर आया था, आप कह रहे थे ना? हाँ। वो कौन है, आपको पता है? पता है सर, वो कौन है ये भी पता है, और अब वो कहाँ है ये भी पता है। कहाँ है? वो यही है सर। यहीं पर? हाँ। कौन है वो? ये है सर। ये झूठ बोल रहा है सर। सर, अगर मैं यहां आया हूं तो सिर्फ डॉक्टर सुरेश के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिसेस जगदीश को मैं जानता तक नहीं, ऐसे में मैं यहां अकेले कैसे आ सकता हूं? सोचिए ना। मैडम, इंस्पेक्टर महेश जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? हाँ सर, मैंने पहली बार उन्हें डॉक्टर अंकल के साथ ही देखा था। सर, मैं सच कह रहा हूं सर, इंस्पेक्टर यहाँ अकेला आया था। ये झूठ बोल रही है। सर, मुजरिम खुद को बचाने के लिए हजारों झूठ बोल सकता है, लेकिन एक मरे हुए आदमी के पास मिला हुआ सबूत कभी झूठ नहीं बोल सकता। 1 मिनट सर। मिस्टर महेश, जब तक जुर्म साबित न हो जाए, कोई मुजरिम नहीं होता। आई एम सॉरी सर। ये देखिए, जहां वर्मा जी को एडमिट किया था उस मेंटल हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म का कपड़ा। सर, एक मरने वाले इंसान के हाथ में एक हत्यारे की शर्ट की जेब का कपड़ा। ये बोर्डिंग पास आपके बेडरूम में मिला, बॉम्बे टू बैंगलोर। किसके नाम पे है, जरा देखिए। मिस्टर जगदीश, आई मीन योर हस्बैंड। इसके मुताबिक कल शाम को 6 बजे आपके पति बैंगलोर गए थे। सर, ये बोर्डिंग पास बेडरूम में कैसे आया? सर, वो ऐसा हुआ होगा कि पहले वर्मा जी ने जगदीश को मारा, उसके बाद लाश को बाहर निकालते वक्त जगदीश जी के जेब से ये बोर्डिंग पास गिर गया होगा। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने उनका खून नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। अगर मैंने जगदीश का खून किया होता तो मैं यहाँ पर रुकता क्यों सर? जगदीश का खूनी कौन है ये पता लगाने के लिए ही मैं इस घर में रुका रहा सर। सर प्लीज। ये आपका ही प्लान था। हाँ? You have done it। अरे नहीं नहीं सर, आपके पागलपन की वजह से इनकी जान हे गई। भगवान, अब मैं क्या बाद करूं? में डर के मारे आपको कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए आपने लाश इस घर में रख दी। यहाँ पर इतने सारे घर हैं, सबको छोड़कर पर्टिकुलर आपने इसी घर को क्यों चुना? बाद में लाश लाकर आपने बेडरूम में रख दिया। The whole thing is a pre-planned। सर नहीं सर, मैंने कोई प्लान नहीं किया सर, मैंने कोई प्लान नहीं किया सर। Shut up। पता है आप किससे बात कर रहे हैं? जब से आपका केस हाथ में लिया हूं, आपकी सारी डिटेल्स को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। आपने जिस तरह अपनी पत्नी को गला घोट के मार दिया, उसी तरह आपने जगदीश का भी खून किया होगा। मेरे गवाह और सबूत सब आपके खिलाफ। कोर्ट में कहने तक वक्त निकल जाएगा सर, यही सुन लीजिए सर, यही सुन लीजिए। प्लीज सर, प्लीज मुझे इस इंस्पेक्टर से बात करने का एक मौका दीजिए सर। प्लीज प्लीज सर। डॉक्टर आप प्लीज कहिए ना इनसे। सर, प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, बात कीजिए। इस घर में आप कभी अकेले नहीं आए, ये यकीन से कह सकते हैं क्या? वर्मा, इसमें क्या खास है? किसी के पास भी हो सकता है, कोई भी किसी भी दुकान से खरीद सकता है। हाँ सर, मैंने दुकान से ही लिया है। ये मेरा लाइटर है। ये झूठ बोल रहे हैं सर, ये लाइटर मेरा है। रात को 12 बजे आप यहाँ आए थे, इसी लाइटर से आपने सिगरेट जलाई थी और बाद में ये लाइटर अपनी जेब में डाल लिए। अब तो आप मान लीजिए, ये सबूत भगवान ने दिया है। मिस्टर वर्मा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये आपका है? सर, ये लाइटर मेरी साली सौम्या ने मुझे गिफ्ट किया था सर। मिस्टर कुमार। यस सर। सौम्या जी को बुलाइए। ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ सर। क्या मेरे जीजा जी मिल गए? हाँ सर। ठीक है सर, मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू सर। जीजा जी, सर मेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं सर, इन्होंने दीदी का खून नहीं किया है, इन्हें प्लीज छोड़ दीजिए सर। अपनी दीदी की बात छोड़िए, यहाँ पर एक खून और हुआ है और उस खून का भी शक मिस्टर वर्मा पर ही है। नहीं सौम्या, मैंने नहीं किया। अब ये शक सच है या झूठ,
वो इस लाइटर पे डिपेंड है। इस लाइटर के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? ये लाइटर मैंने अपने जीजाजी को गिफ्ट किया था। ये वही लाइटर है, ये कैसे हो सकता है? इस पर मेरा नाम लिखा है सर। आपका नाम? हाँ। इस पर तो एस लिखा है। एस फॉर सौम्या। नो सर, एस फॉर सहाना। सहाना ने मुझे गिफ्ट किया था। तब आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया। लेट मी रीड। ही इज स्लीपिंग, कम सून। मतलब वो सो रहा है, जल्दी आइए। क्यों? लाश को ठिकाने लगाना है। आपको मैसेज गया था। नो ऑफिसर, नो ऑफिसर, इस महेश को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मेरे रास्ते में आए तो सबकी लाशें बिछाकर मैं निकल जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात सुनकर जायदाद की लालच में मैंने अपने पति को खो दिया। अब बचा